हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं डिजिटल ऋषि आपके लिए लाया हूँ डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स, वो भी पूरी तरह फ्री। 100% फ्री रहेगा ये कोर्स। तो चलो हम शुरू करते हैं अपना कोर्स। उसके पहले सबसे पहले मैं आपको सभी को भारत के स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। सभी भारतवासियों को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। तो चलो शुरू करते हैं हमारा कोर्स। तो हम इस कोर्स में देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, उसे किस प्रकार करनी चाहिए, और ये पूरा कोर्स मैं आपको फ्री में बताने जा रहा हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये पूरा कोर्स हमारा प्रैक्टिकल बेसिस पे रहेगा। इसमें हम पूरी तरह से प्रैक्टिकल देखेंगे किस तरह से आपको ये करना होता है, जो भी इसके टूल्स है या जो भी कुछ चीज़ें हैं हम वो पूरी प्रैक्टिकल देखेंगे। ओके, तो ये बस आज का इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो वो थोड़ा सा थ्योरी बेस रहेगा। बाकी हम पूरा एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। आप एंड तक देखते रहना, और आगे वाली जो भी क्लासेस रहेगी आपको वो पूरी क्लासेस देखनी है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो भी आप क्लास देखोगे उसके बाद वही चीज़ आपको प्रैक्टिकल करनी है, आपको उसका इम्प्लीमेंट करना है। आपके मोबाइल से या फिर लैपटॉप से आपको उसको अपने खुद से करके देखना है, तभी आप उसको अच्छी तरह से सीख पाओगे। क्योंकि कहते हैं ना कि जो भी हम प्रैक्टिकल नॉलेज करते हैं वो हमारे ज़्यादा याद रहता है। जैसे कि आप जापान का एग्जांपल देख लेना, वहाँ के एजुकेशन सिस्टम में वो लोग प्रैक्टिकल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं। तो आप देख सकते हो उनका टेक्नोलॉजी में वो आज कहाँ पर है, लेकिन हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, थियोरी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। इसलिए मैं आपके लिए ये प्रैक्टिकल कोर्स ला रहा हूँ, इसमें हम पूरा प्रैक्टिकली देखेंगे। तो इसमें जो भी मेरा कुछ एक्सपीरियंस है 5-7 साल का इस डिजिटल मार्केटिंग का, वो उसका मैंने समरी निकाला है। उसका मैंने एक सारांश निकाल के आपके लिए जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। तो हम इसको देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो सबसे पहले देख लेना कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है। तो ये पीपीटी खाली इंग्लिश में रहेगी, बाकी हम पूरा मैं आपको वर्ड टू वर्ड हिंदी में बताऊँगा। तो डिजिटल मार्केटिंग का मतलब क्या है? डिजिटल मार्केटिंग को हम ऑनलाइन और इंटरनेट मार्केटिंग कहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि हम किसी भी प्रोडक्ट या किसी भी वस्तु की या सेवा की अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं या फिर ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं हमारे किसी टारगेटेड ऑडियंस के लिए, या टारगेटेड जो भी हमारे कुछ कस्टमर्स हैं उनके लिए, इंटरनेट का यूज़ करके या इंटरनेट के अदर फॉर्म से, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन के, जैसे कि सोशल मीडिया हो गया, व्हाट्सएप, एफबी, फेसबुक या और सारी चीज़ें, हम अगर इन में से किसी का भी यूज़ करके अगर ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट करते हैं या मार्केटिंग करते हैं तो उसे हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। ओके, इन शॉर्ट आपको समझ आया होगा कि डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू प्रमोट प्रोडक्ट और सर्विसेज ऑनलाइन। मतलब किसी भी प्रोडक्ट यानी वस्तु या सेवा को ऑनलाइन एडवर्टाइज करने को हम डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये क्या होता है कि पहले क्या था, हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग करते थे। जैसे कि हमने कोई बिज़नेस चालू किया या फिर हमें किसी की मार्केटिंग करनी थी, हम क्या करते थे, न्यूज़पेपर में ऐड देते थे या फिर पोस्टर्स लगाते थे या पैम्पलेट छापते थे। ये इसी तरह का है, लेकिन हम ये ऑनलाइन करते हैं, इंटरनेट के ज़रिए करते हैं। तो इसको हम इंटरनेट मार्केटिंग या ऑनलाइन मार्केटिंग कहते हैं। ओके, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, अनगिनत फ़ायदे हैं। हम इसको एक एक करके देखेंगे, क्योंकि आजकल सभी चीज़ें ऑनलाइन हो गई है, तो हमें ये ऑनलाइन सीखना, हमारी ये समय की ज़रूरत हो गई है। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग के फ़ायदे क्या क्या है। सबसे पहला फ़ायदा ये है कि रीच टू लोकल एंड ग्लोबल कस्टमर्स क्विकली। मतलब आपके इस डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए आपके गली से लेके, मतलब आपके गली मोहल्ले से लेके आपके स्टेट तक, आपके देश तक, यहाँ तक कि दुनिया के किसी भी देश तक आप इजीली एक क्लिक पे पहुँच सकते हो। उसके बाद इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ही कम कॉस्ट है। इसके बाद आपका पूरा कंट्रोल रहता है आपके ऑडियंस पे, आपके कस्टमर्स पे। उसके बाद आपको कस्टमर्स का पूरा डेटा मिल जाता है, उनका आप उसको एनालिसिस कर सकते हो, उसको अगले प्रोडक्ट में इस्तेमाल कर सकते हो, और आप जो भी आपके कस्टमर्स है उनको आप रीटारगेट कर सकते हो। इतनी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं आपको, इतने सारे फ़ायदे मिलते हैं। ये सारे फ़ायदे हमें ट्रेडिशनल मार्केटिंग में नहीं मिलते। तो हम देखेंगे आगे हमें इसको किस प्रकार से यूज़ करना है। ओके, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप ऑनलाइन कर सकते हो घर में बैठ के। ओके, तो उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। इसके क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स है। सबसे इम्पोर्टेंट है रीच द राइट ऑडियंस। इससे हम राइट ऑडियंस तक पहुंचते हैं।
ओके, और उसके बाद एंगेज विथ योर ऑडियंस, आप अपने ऑडियंस के साथ एंगेज हो सकते हो, उनको जान सकते हो, उनके बारे में उनसे अपने प्रोडक्ट के बारे में और फीडबैक ले सकते हो। ओके, उसके बाद आप मोटिवेट कर सकते हो अपने ऑडियंस को टू टेक एक्शन, मतलब आपके जो भी कुछ कस्टमर्स हैं आप उनको ऐड दिखा के उन्हें मोटिवेट कर सकते हो आपका प्रोडक्ट लेने के लिए। जैसे हम देखते हैं ना, कोई ऑनलाइन ऐड रहती है, हमें इतनी अच्छी लगती है कि हम वो क्लिक करके वो परचेस करते। तो इसका ये इसी में आता है कि मोटिवेट करना आपके ऑडियंस को। उसके बाद इसमें बहुत सारे प्रकार आते हैं डिजिटल मार्केटिंग में, एसईओ, लैंडिंग पेज, गूगल एड्स वगैरह, हम वो एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे आप किन किन तरीक़ों से इससे पैसे कमा सकते हो। सबसे पहला है कि डीएम में आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू कर सकते हो। उसके बाद आप बैंक डीएसए कर सकते हो। रियल इस्टेट में भी आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग कर सकते हो आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो। उसके बाद एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो, वेबसाइट, ईमेल मार्केटिंग, ऑटोमेशन, इतनी सारी चीज़ें हैं। आप सोच नहीं सकते, अनगिनत चीज़ें हैं, आप इससे कर सकते हो। आप हर एक बिज़नेस को डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए कर सकते हो और उससे क्लाइंट बढ़ा के या प्रॉफिट बढ़ा के आप अपना बिज़नेस ग्रोथ कर सकते हो। तो मेरा आपको सबको सजेशन रहेगा कि आप सब एक काम चालू करना, वो है आप अपना डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी चालू करना, वो बेस्ट है। तो मैं आपको दिख समझाता हूँ वन बाय वन क्या रहता है ये। सबसे पहले आप क्या करना, आपका कोई भी बिज़नेस हो तो आपको क्या चाहिए, बिज़नेस के लिए क्लाइंट चाहिए या कस्टमर चाहिए या सेल्स बढ़नी चाहिए। तो कोई भी बिज़नेस हो, आपका हो या आप किसी और का बिज़नेस हो, सबके लिए सभी को आज कल क्लाइंट्स चाहिए, कस्टमर चाहिए, बिना कस्टमर के बिज़नेस नहीं होता। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पे कस्टमर्स बढ़ाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं, हम इसमें डिजिटल मार्केटिंग के ज़रिए लीड्स लाते हैं, लीड्स यानी कस्टमर्स लाते हैं, सेल्स बढ़ाते हैं। इससे क्या होता है, इससे हमारा इनकम बढ़ता है, हमारा प्रॉफिट बढ़ता है। ओके, इससे हम इनकम और प्रॉफिट बढ़ा के हमारा बिजनेस ग्रोथ कर सकते हैं। और ये हम देखेंगे कि आपको किस तरह से ये यहाँ के कस्टमर्स लाने हैं। ओके, मैं आपको दिखा देता हूँ आप किस तरह से कस्टमर्स ला सकते हो। सबसे पहले एक बात समझ लेना, आप सबको फेसबुक और गूगल पता होगा। फेसबुक और गूगल क्या होता है कि हम किसी भी चीज़ चाहिए तो गूगल पे सर्च करते हैं, लेकिन गूगल हमसे कुछ पैसे लेता नहीं, फ्री में चलता है। फेसबुक का भी वैसा ही है, हम कुछ भी पोस्ट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो ये भी पूरा फ्री में होता है। तो ये पैसे कैसे कमाते हैं, ये दोनों पैसे कमाते हैं फेसबुक और गूगल ऐड से। तो जो भी हम ऐड चलाते हैं ना, इससे पैसे कमाते हैं। और इन दोनों के पास है ना हमारा पूरा डेटा रहता है। मतलब हमने कुछ भी परचेस किया या हमारा शादी कब हुआ या फिर जो भी बर्थडे कब है, तो इसका मतलब क्या है, इन दोनों के पास है ना सभी जो डेटा रहता है लोगों का, जो भी हम इसमें डालते हैं ये सेव होता है। आप व्हाट्सअप पे भी जो भी डालो ना, तो वो भी यहाँ पे सेव रहता है। तो इससे क्या होता है कि इससे हमें एक पर्टिकुलर क्लाइंट मिलते हैं, जो कस्टमर्स मिलते हैं ना, तो हम इन्हीं से ही लेंगे। तो इससे क्या फ़ायदा होता है, आपका जो भी कुछ बिज़नेस रहेगा ना, हम यहाँ से एक वो प्रॉपर ऑडियंस लेंगे और उन्हीं को टारगेट करके हमारा बिज़नेस आगे बढ़ेंगे। मैं आपको समझा देता हूँ। मान लेना कि फेसबुक और गूगल के पास ये कुछ तरह के जो मैंने गोल गोल किया ना, ये ऑडियंस है। जैसे कि ये ऑडियंस है जो कपड़े में इंटरेस्टेड है, जो कि क्लोथ्स खरीदना चाहते हैं। और ये वाला ऑडियंस है जो जिन्हें फ्लैट्स चाहिए, जिन्हें फ्लैट्स लेना है, मतलब जिन्हें घर खरीदना है। और ये वाला ऑडियंस मतलब ये वाले कुछ लोग हैं जिनको फर्नीचर में इंटरेस्ट है, मतलब उन्हें फर्नीचर लेना है। ओके, और गूगल का भी आप यही समझ लेना, हम यही तीन एग्जांपल लेंगे। ओके, ये वाली ऑडियंस को ये वाली ऑडियंस फर्नीचर में इंटरेस्टेड है, ये क्लोथ्स में, और ये वाली हम समझते हैं कि एजुकेशन में इंटरेस्टेड है। जैसे कि किसी को ऑनलाइन कोर्स चाहिए होता ना बैंकिंग के लिए, या फिर बायजू का कोर्स, या फिर अन अकेडमी, इस तरह के कुछ। तो इसमें गूगल और फेसबुक में हर तरह के आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, हर तरह के हर एक बिज़नेस के लिए जो भी ऑडियंस रहती है वो मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों का इस्तेमाल करके हमारे बिज़नेस के लिए लीड्स निकालेंगे, या फिर हमारे आपका जो भी कुछ क्लाइंट रहेंगे उनके लिए हम यहाँ से लीड्स निकाल सकते हैं। तो ये लीड्स किस तरह से निकालनी है मैं आपको यहाँ आप बताऊँगा। और ये इतना ज़बरदस्त तरीका है और इतने टारगेटेड कस्टमर्स मिलते हैं कि आप बस सोच नहीं सकते हो, इतना ईजी हो रही है।
ओके, तो यहाँ पे हम समझते हैं कि यहाँ के कुछ लोग हैं जो फ्लैट्स में इंटरेस्टेड है। तो हम उन्हें क्या करेंगे कि हम एक ऐड चलाएंगे और हम उन्हें वो ऐड दिखाएंगे फ्लैट्स वाली। तो जिन्हें भी फ्लैट ख़रीदना है वो ऐड देख के वहाँ से वो ख़रीद सकते हैं। और जो भी कुछ ऑडियंस है जिनको फर्नीचर लेना है, हम उन्हीं को टारगेट कर सकते हैं। हमारा अगर फर्नीचर का बिजनेस होगा तो हम उनको वो ऐड दिखाएंगे। और उनको मतलब इतने सारे लोगों को ऐड दिखेंगे, उनमें से कुछ लोग तो हमारे ऐड से वो चीज़ परचेस करेंगे ही करेंगे। तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग। तो हम ये सीखेंगे आगे आने वाले हमारी वीडियो में ये किस तरह से काम करता है। अभी बस मैं आपको एक इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये एक इस तरह से काम करता है। हमें इसके लिए एड्स चलानी पड़ेगी, तो वो एड्स किस तरह से चलाते हैं, वो क्या करना है, ये सब आपको मैं बताऊँगा। और ये बिल्कुल टेक्निकल नहीं है, आपको टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है, ना ही आपको कुछ कोडिंग सीखने की ज़रूरत है। मैं खुद एक कॉमर्स ग्रेजुएट हूँ, मुझे भी टेक्निकल नॉलेज नहीं है। तो ये इतना सिंपल है, बस लोगों ने इसको एक क्या बोलते हैं वो हवा बना के रखा है कि डिजिटल मार्केटिंग ऐसा है वैसा है। और वो कुछ अपने कोर्स बेचने के लिए इसको इतना मतलब बनाते हैं इस तरह से कि हमें लगता है अरे ये तो बहुत टफ होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इतना सिंपल और ईजी है। और मैं आपको बिल्कुल एक देसी तरीके से बताऊँगा, बस आप देखते जाना। तो हम क्या करते हैं, रुको अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। मैंने गूगल में सर्च किया फ्लैट्स इन मुंबई, ये देखो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गए। तो हमें भी इस तरह से ऐड बना सकते हैं हम। और ये देखो यहाँ पे आया, तो जिसको भी फ्लैट चाहिए वो यहाँ से सर्च करके इस पर क्लिक करेगा। ये देखो हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें डेटा मिल सकता है कि कौन कौन जो व्यक्ति है, लोग हैं, वो फ्लैट सर्च कर रहे हैं, फेसबुक से भी और गूगल से भी। तो हम क्या कर सकते हैं, उन्हीं लोगों को टारगेट करके अपने एड्स दिखा के हम यहाँ से लीड्स ला सकते हैं, यहाँ से हम डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको वन बाय वन बताऊँगा। तो फिलहाल आप ये समझ लेना। ओके, मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ। मान लेना कि ये आपका एक शॉप है, ओके, या फिर किसी का भी एक शॉप है। यहाँ पे एक व्यक्ति बैठा है, ये इस शॉप का मालिक बैठा है, ये इसका ओनर बैठा है। ओके, ये यहाँ का ओनर है। तो इस शॉप के सामने मान लेना कि यहाँ पे एक रास्ता जा रहा है, यहाँ पे एक रोड जा रहा है। ओके, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया रोड। आप समझ लेना, मैं इसी तरह से समझाता हूँ, ये पीपीटी वगैरह ज़्यादा नहीं करता। पीपीटी चाहे तो हम बाद में देख लेंगे। और हाँ, पीपीटी का से मुझे याद आया, आप वो पीपीटी भी बना के फ्रीलांसिंग में उसको बेच सकते हैं, वो भी मैं आगे आगे दिखाऊंगा किस तरह से आपको करना है। तो मान लेना ये यहाँ पे रोड है और ये यहाँ पे डॉट डॉट बना के ये ट्रैफिक है, मतलब ये यहाँ पे लोग हैं। समझ लेना ये यहाँ पे लोग हैं, जा रहे हैं इस रोड से। हम इसको डिजिटल मार्केटिंग की भाषा में ट्रैफिक बोलते हैं। जो भी ये कस्टमर्स वगैरह होते हैं ना, तो इसको हम बोलते हैं लोग। तो ये मान लेते हैं कि ये कपड़े का शॉप है, ये हम करते हैं क्लोथ शॉप, ये वाला। ये यहाँ पे ओनर बैठा है, यहाँ से सामने रोड जा रही है, रोड में से कुछ लोग गुजर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसका बिज़नेस अभी देखो एक नॉर्मल चल रहा है, जैसे कि एवरेज चलता है ना। अगर इस व्यक्ति को या इस ओनर को पता चले कि ये जो व्यक्ति है इसको टी शर्ट खरीदना है, ये देखो ये व्यक्ति, और ये जो दूसरा वाला व्यक्ति है इसको जैकेट खरीदना है, या फिर ये व्यक्ति इसको जीन्स खरीदना है, इसको शर्ट खरीदना है। ओके, इसको अगर खरीदना है जैकेट, इसको खरीदना है टी शर्ट, और इस वाले को खरीदना है जीन्स। तो अगर इसको ये पता चल जाए तो इसका बिज़नेस सोच लेना आप कितना ऊपर जाएगा, क्योंकि इसको ऑलरेडी पता चलता है कि सामने वाले मतलब लोगों में से कि अरे ये वो लोग हैं जो मेरे जिनको टी शर्ट चाहिए, कपड़े चाहिए, मतलब इसके बिज़नेस से रिलेटेड इसको ये लोग वो परचेस करना चाहते हैं। तो ये क्या कर सकता है, ये इनको टारगेट करके अपना बिज़नेस कितना बढ़ा सकता है। तो यही चीज़ हम देखेंगे डिजिटल मार्केटिंग में, हमें यही करना होता है कि जो भी कुछ टारगेटेड कस्टमर्स रहते हैं, हमें उनको टारगेट करके अपना बिज़नेस ग्रोथ करना पड़ता है। तो इसका बिज़नेस आप सोच लेना कितना ऊपर जाएगा। तो यही होता है डिजिटल मार्केटिंग में, और हम यही सीखेंगे कि ये डिजिटल मार्केटिंग आपको किस तरह से करनी होती है, और आप इसको किस तरह से एकदम सिंपल और इजी वे में करके आप अपनी इनकम इससे जनरेट कर सकते हो। तो मैं आपको एक लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, मैं यहाँ पे आता हूँ मेरे फेसबुक एड्स मैनेजर में, मैंने यहाँ पे एक ऐड चलाई थी। मैं आपको फिर से इसको दिखाता हूँ। आपको क्या करना है, मैं एक मेरा रियल इस्टेट का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। देख लेना, यहाँ पे मैं आया फेसबुक एड्स पे, यहाँ पे लोकेशन है, आप चाहे तो किसी भी पर्टिकुलर एरिया को टारगेट कर सकते हो। जैसे कि मैंने यहाँ पे मुंबई को टारगेट किया, मैंने यहाँ पे मुंबई सर्च किया।
आप चाहे तो पूरा इंडिया भी ले सकते हो, लेकिन मैं फ़िलहाल यही लूँगा, मुंबई। उसके बाद यहाँ पे देखना, नीचे यहाँ पे एज दिख रहा है, एज ग्रुप। तो आप यहाँ पे जो भी आपके कस्टमर्स है उनको एज के हिसाब से टारगेट कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कर दिया 25 से लेके, मुझे चाहिए 60 या 58 तक करता हूँ मैं, 58, मतलब 25 से लेके 58 तक ये एज ग्रुप को मैंने टारगेट किया। उसके बाद आप जेंडर देख सकते हो, जेंडर यहाँ पे आप ऑल मैन वुमन किसी को सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपका कुछ लेडीज़ रिलेटेड प्रोडक्ट हो या फिर ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट हो कॉस्मेटिक का, तो आप वुमन को सिलेक्ट करना, इससे बहुत ही ज़बरदस्त से रिजल्ट मिलते हैं। फिलहाल तो मेरा रियल एस्टेट का है, तो मैं ये दोनों को सिलेक्ट कर देता हूँ, ऑल। उसके बाद आपको नीचे आना, ये देखना है डिटेल टारगेटिंग, ये सबसे इम्पोर्टेंट है और आपको इसी पे सबसे ज़्यादा काम करना है। यहाँ पे आपको डिटेल टारगेटिंग करनी होती है कि आपको किस तरह से कस्टमर चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जैसे कि प्रॉपर्टी, क्योंकि मैं अभी रियल एस्टेट का देख रहा हूँ। मैं यहाँ पे लेता हूँ प्रॉपर्टी फाइंडर। ओके, इसको क्लिक करने के बाद देखना अभी आप, ये देखना, ये राइट साइड में आपको दिख रहा है ये। ओके, मैंने कर दिया ये प्रॉपर्टी फाइंडर। ये देखो यहाँ पे कितने लोग हैं, यहाँ पे ये 26,000 लोग, या कितने लोग हैं, 2,60,000 लोग ये वर्ड सर्च कर रहे हैं। मुंबई के लोग हैं, जो मुंबई से, मतलब इतने लोग हैं जिनकी एज है 25 से लेकर 58 तक, ये दोनों मैन और वुमन ये वर्ड सर्च कर रहे हैं फेसबुक में प्रॉपर्टी फाइंडर। मतलब ये वो लोग हैं जो प्रॉपर्टी लेना चाह रहे हैं मुंबई में, और इनकी एज 25 से लेके 50 तक है, और ये मैन और वुमन। और अगर हम ये ऐड चलाए तो ये देखना आप कितने रीच जाएंगे, आपको एस्टिमेटेड डेली रिजल्ट मिलेंगे 1,000 से लेके 3,500 तक आपकी रीच जाएगी। आपको लीड्स मिलेंगे 7 से लेके 21, मतलब आपको कम से कम 20 कस्टमर्स इनसे मिलेंगे। ये एक एस्टिमेटेड वैल्यू है, आपको इससे बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलता है। तो अगर हम ये ऐड चलाते हैं तो एक दिन का बोल रहा हूँ, ये पर डे का है, तो 1 डे का आपको, अगर एक ही कीवर्ड से मैंने इतना निकाला, हम इसमें ज़्यादा कीवर्ड ऐड करके देखेंगे। फिलहाल आप ये बस समझ लेना कि अगर आप इतना भी करते हो तो इतने लोगों तक ये ऐड जाएगी, और उनमें से आपको जो भी कुछ कस्टमर्स है वो प्रॉपर कस्टमर मिल सकते हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको रियल इस्टेट में इसका किस तरह से यूज़ करना है। ओके, तो ये होता है डिजिटल मार्केटिंग का सबसे बड़ा एडवांटेज। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लेना, मान लेना आपने एक ऐड चलाई, इस ऐड से आपको लीड्स निकल आई, 10-20 लीड्स, 30-40 लीड्स निकाले, आप समझ लेना। उसमें से अगर आप फ्लैट बेचते हो, समझ लेना अगर आप एक फ्लैट भी बेचते हो, एक फ्लैट होगा एवरेज 30 लाख का, 40 लाख का, लेकिन मैं एक 20 लाख पकड़ता हूँ एवरेज। तो 20 लाख में से उसको 2% कमीशन मिलता है, तो हम 2% कितना होगा, ये होगा 40,000 रुपये। ओके, ये देखो, आ, ये आपको जो भी कुछ सेल्स वाला है उनसे या पब्लिक से मिलता है। आप, हम एक ही बाजू का पकड़ लेंगे, तो एक बाजू का अगर हम पकड़ते हैं तो होता है 40,000। तो हम अगर ऐसे 4 भी फ्लैट बेचें ना एक महीने में, तो कितना होगा, वो होगा 1,60,000। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर आप महीने के इतना भी करते हो, और ये तो मैंने ये एक दिन के लीड्स बताए आपको, एक दिन में 20 से 25 लीड मिल रहे हैं, तो आपको महीने में आराम से 200-300 लीड्स मिलेंगे। उसमें से आराम से 4 लोग तो ऐसे होंगे जो वो फ्लैट खरीदेंगे। तो अभी देख लेना आपने कि 4 लोगों से आपको इतना मिल रहा है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे सजेशंस पे आना है। सजेशंस पे क्लिक करेंगे तो फेसबुक दिखाता है कि इससे रिलेटेड लोग और क्या कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, उसके बाद मैं यहाँ पे क्लिक किया न्यू हाउस। ओके, मतलब लोग ये वर्ड भी सर्च कर रहे हैं, न्यू हाउस, रियल एस्टेट इन्वेस्टिंग, फ्लैट्स, 2 BHK फ्लैट, 3 BHK फ्लैट। ओके, इस तरह के कुछ, तो ये कीवर्ड्स पे आपको काम करना है। ये देखो यहाँ पे रिजल्ट ये चेंज होते रहते हैं। इस तरह से आप कस्टमर्स ला सकते हो, लीड्स ला सकते हो अपने बिजनेस के लिए, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के किसी और के लिए लीड्स ला के इनकम जनरेट कर सकते हो। और इसके बहुत सारे तरीके हैं, मैं आगे एक एक तरीका आपको बताऊंगा। तो आपको बस यहाँ पे कीवर्ड्स पे फोकस करना है कि कौन सा कीवर्ड लेना है। ओके, और आप खाली यही नहीं, आपका जो भी बिज़नेस है आप हर एक बिज़नेस का यहाँ पे सर्च करके कस्टमर्स ला सकते हो। अब देखो यहाँ पे ये इनकी संख्या बढ़ गई, इतने सारे हमने कीवर्ड्स लिए, तो ये इतने सारे लोग हैं जो ये कीवर्ड सर्च कर रहे हैं फेसबुक पे, न्यू हाउस या फिर फ्लैट। ये 25 से लेके 50 साल तक उम्र के लोग, और ये मुंबई के लोग ये वर्ड सर्च कर रहे हैं, मतलब ये इनको फ्लैट्स लेना है।
तो हमें बस ऐड बना के उन्हीं को हम दिखाएंगे, तो वही लोग हमें टारगेट करेंगे उनको, और उन्हीं से हम अपनी लीड्स जनरेट करेंगे। उसके बाद आप चाहे तो यहाँ पे लोकेशन में और ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने ऐड कर दिया पुणे। आप चाहे तो और भी स्टेट या जो भी शहर है आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। और हाँ, इसमें हर एक मतलब सिटी का, हर एक गांव का डिटेल्स यहाँ पे आपको मिलते हैं। तो मैं ऐसे 2-3 शेयर ऐड करके देखता हूँ। ये देखो यहाँ पे रिज़ल्ट चेंज होगा, आप यहाँ से देखते रहना राइट बाजू में जो चेंजेस हो रहा है वो। और जो भी मैं जिस पे भी क्लिक करूँ ना, आपको बस उस पर ध्यान देना है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी मैं एक बार ये डिलीट कर देता हूँ फ्लैट वाला। मैं आपको और एक बिज़नेस का दिखा देता हूँ कि आप दूसरे बिज़नेस का भी इसमें सर्च कर सकते हो। आप इसमें कुछ भी सर्च कर सकते हो। आपका अगर कोई क्लास है, ट्यूशन क्लास है, या फिर आप कोई कोर्स बेच रहे हो, या फिर आप फर्नीचर का बिज़नेस है, कौन सा भी बिज़नेस आप इसमें देख सकते हो। फ़िलहाल मैं अभी इसमें एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मैं सर्च करता हूँ, हाँ, बर्थडे। देखो अभी मैंने इसमें डाला बर्थडे, तो यहाँ पे आ गया अपकमिंग बर्थडेज। तो ये देखो यहाँ पे रिज़ल्ट आ गया। ये देखो इतने सारे लोगों के अभी बर्थडे आने वाले हैं। और यहाँ पे मैं सजेशन पे जाता हूँ, तो ये देखो ये इसके रिलेटेड सिमिलर रिजल्ट आते हैं, जैसे कि एनिवर्सरी विद इन 30 डेज, न्यूली एंगेज इन 30 डेज। तो ये क्या है, ये मैं होटल के लिए कर सकता हूँ। अगर कोई किसी का होटल या रेस्टोरेंट है, तो हम उसके लिए ये डेटा निकाल सकते हैं कि अगले 1 महीने में किन लोगों का मतलब बर्थडे आने वाला है, कौन लोग हैं जो एंगेज हुए हैं, कौन लोग हैं जिनकी एनिवर्सरी आने वाली है। तो हम क्या करेंगे, इन लोगों का डेटा निकाल के हम उनको वो पर्टिकुलर ऐड दिखाएंगे कि ये हमारे होटल की स्पेशल मतलब आपके लिए ऑफ़र आई है। अगर आपका बर्थडे हो या एंगेजमेंट या जो भी एनिवर्सरी हो, उसके लिए हम ऑफ़र देंगे, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा। और वो ऐड हम बार बार उनको दिखाएंगे ना, तो वो उस पर क्लिक करके वो वहाँ पे आएंगे ही आएंगे। तो ये होता है यहाँ पे टारगेटेड कस्टमर्स। आपको ये यहाँ से टारगेटेड कस्टमर्स मिलते हैं। और जो भी हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस रहता है ना, तो हमें यहाँ पे कस्टमर की राह देखनी पड़ती है। तो यहाँ पे ये नहीं होता है। डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है कि आप कस्टमर आपके पास खुद आते हैं, बस आपको वो ऐड परफेक्ट बनानी होती है। आपको कस्टमर्स का मतलब सोचना पड़ता है आपका बिज़नेस कौन सा है, उसके रिलेटेड आपको यहाँ से कस्टमर्स मिलते हैं। ये देखो जो मैंने अभी ये ट्रिक बताई थी ना आपको, कि अगर इस ओनर को पता चल जाए कि किसको जैकेट लेना है, किसको जीन्स लेना है, यही चीज़ यहाँ पे मैंने बताई। देखो यहाँ पे मैंने सर्च किया था कि किस अगले आने वाले 1 महीने के अंदर जो भी बर्थडेज है या जो भी एनिवर्सरी है, या फिर मैंने वो रियल इस्टेट का बताया था। ये इसी तरीका है जो मैंने यहाँ पे आपको रोड वाला एग्जाम्पल दे के बताया था। क्योंकि हमें यहाँ पे पता चलता है कि किन लोगों को क्या चाहिए, हमें उन्हें वही चीज़ दिखानी है। ओके, जो मैंने यहाँ पे अभी बताया था। तो ये थी डिजिटल मार्केटिंग। कितना सिंपल था देखना, कुछ इसमें ज़्यादा करना ही नहीं था। आपको बस क्या करना है, आपको बस एक फेसबुक ऐड चलानी होती है। और वो फेसबुक ऐड कैसी चलाने में, वो आगे वाले मेरे लेक्चर में आप देख लेना। यहाँ से मैं बस एक थोड़ा सा शॉर्टकट में बता देता हूँ। आपको एक फेसबुक ऐड चलानी है, उसके बाद एक लैंडिंग पेज बनाना है। ओके, लैंडिंग पेज के बारे में इंफॉर्मेशन में आप अगली वाली क्लास में देख लेना, नहीं तो ये बहुत बड़ी क्लास हो जाएगी। उसके बाद क्या होता है कि फेसबुक ऐड से आपको लीड्स लानी है, कस्टमर लाने हैं अपने लैंडिंग पेज पे। और लैंडिंग पेज पे आपको क्या करना है, उनको कस्टमर को वो प्रोडक्ट बेचना है। आपका जो भी प्रोडक्ट रहेगा, कोर्स रहेगा, या फिर आप अगर कोई होम लोन वाला करते तो कस्टमर्स के डिटेल्स लेने होते और उनको कॉल करके आपको ये स्कीम बतानी होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बस करनी होती है। आपको क्या चाहिए, फेसबुक एड्स और लैंडिंग पेज, बाकी आपको ज़्यादा कुछ भी नहीं चाहिए। ओके, तो आप समझ लेना डिजिटल मार्केटिंग के लिए आपको क्या चाहिए। आपको बस एक चीज़ चाहिए, वो होती है इंटरनेट। पहला होता है आपके पास मोबाइल चाहिए, मोबाइल हर किसी के पास है, या फिर लैपटॉप, या फिर इंटरनेट। और ये चीज़ें आजकल हर एक के पास है। तो ये अगर आपके पास है तो आपको क्या चाहिए, बाकी नॉलेज तो मैं यहाँ पे फ्री में दे रहा हूँ। और हाँ, ये टेक्निकल आपको कुछ भी नहीं चाहिए, ये टेक्निकल कोडिंग वगैरह या इंजीनियरिंग ऐसा कुछ नहीं चाहिए, ये सब बकवास है। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं अभी आपको यहाँ पे सिंपल वे में बताऊँगा आपको क्या चाहिए। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपको डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए आपके पास फेसबुक अकाउंट चाहिए, क्योंकि हमें फेसबुक एड्स चलानी है।
तो आजकल मतलब छोटे बच्चे का भी तो फेसबुक अकाउंट है, तो सभी के पास फेसबुक है। और गूगल का तो सबके पास गूगल का अकाउंट है। तो हमें बस कुछ नहीं चाहिए, हमें बस एक चीज़ चाहिए, वो होती है लैंडिंग पेज। तो लैंडिंग पेज के लिए आपके पास क्या चाहिए, डोमेन चाहिए। तो आपको बस डोमेन लेना होगा, बाकी आपको कुछ लेना नहीं होगा। बाकी सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको फ्री में बताऊँगा। और जो भी कुछ टूल्स बताऊँगा वो पूरे टूल्स हमारे फ्री वाले टूल्स रहेंगे। आपको बस डोमेन लेना है, और डोमेन इतना सस्ता मिलता है कि 70-80 रुपये में डोमेन मिल रहा है। मैं आपको वेबसाइट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 100 रुपये तक जाएगा। आपको महंगे वाला डोमेन नहीं लेना है, मैं फिर से बता रहा हूँ। मैं आपको दिखा देता हूँ आपको डोमेन कहाँ से लेना है। यहाँ पे बहुत सस्ते डोमेन मिलते हैं, और वो गोडैडी वगैरह वहाँ से भी ले सकते हो, लेकिन वहाँ पे महंगा है, और उनकी अभी जो सर्विस रहती है ना वो इतनी खास नहीं है। तो आपको बस यहाँ पे गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपको बिग रॉक सर्च करना है। ओके, बिग रॉक सर्च करेंगे ना आप, तो यहाँ पे देख लेना, ये देखो यहाँ पे ये आ गया bigrock.com। आपको बस डोमेन चाहिए, और हमें .com वाला .in वाला डोमेन की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें वेबसाइट रैंक वगैरह कुछ ब्लॉगिंग करनी नहीं है। हमें बस एड्स चलाने के लिए चाहिए या लैंडिंग पेज बनाने के लिए चाहिए। तो हमें कोई भी हम सस्ता वाला डोमेन लेंगे। ये देखो ये .in वाला 75 रुपये चली ऑफर, वो इंडिपेंडेंस डे वाली। मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ, देखना आप प्राइस, इसमें प्राइस आती है। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ डिजिटल शिवम, ये देखना अभी मैं इसको करता हूँ एंटर। ये देखो ये यहाँ पे रिज़ल्ट आ गए, डिजिटल शिवम .org, ये 750 में। ओके, ये नहीं चाहिए, ये महंगा है। ये देखो ये डिजिटल शिवम .link मिल रहा है आपको 80 रुपये में, 79 में। ओके, उसके बाद नीचे आना, डिजिटल शिवम .net, नहीं ये 1000 रुपये का है। ये 1200। ये देखो ये डिजिटल शिवम .tech मिल रहा है आपको 120 रुपये का। उसके बाद ये देखो डिजिटल शिवम .co.in आपको मिल रहा है 75 रुपीज़ में, ओनली 75 रुपीज़। मतलब अगर इसमें जीएसटी वगैरह लगाएंगे ना तो वो जाएगा 80-90 तक जाएगा, शायद 88 या 89 यानी 90 पकड़ लेते हैं हम। एवरेज आप 100 रुपये पकड़ लेना कि आपको 100 रुपये लगेंगे, उससे ज़्यादा नहीं लगेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमें ज़्यादा महंगा वाला डोमेन नहीं लेना है, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें बस फेसबुक ऐड के लिए चाहिए, ऐड लैंडिंग पेज के लिए। तो हम कोई भी सस्ता वाला लेंगे, जब भी पैसे होंगे तब आप ले लेना। लेकिन ऐसा लेना, क्योंकि मैं अभी ये देखो ऑनलाइन वाला चला, तो मैं डिजिटल रुचि .online, वो बस मैंने 99 रुपीज़ में लिया था। तो आपको इसी तरह से लेना है, और आप बस फेसबुक ऐड वहाँ से चलाना है। ओके, तो इसमें ज़्यादा आपको कुछ पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, ये बस सस्ता वाला है। और आप अगर चाहे तो मैं और 2-3 साइट की लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से भी डोमेन देख लेना, डोमेन और होस्टिंग आप जो भी अच्छी लगे वहाँ से ले लेना। ओके, तो चलो हम यहाँ से फिर आते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि अभी तक मैंने आपको बताया डिजिटल मार्केटिंग क्या है, किस तरह से करनी है। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोल के किस तरह से इनकम कर सकते हैं। ओके, मान लेते हैं कि आपने अभी एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोली। तो आपको क्या करना है, आपको बस इसमें एक ऐड चलाना है। आपको एक 200-300 रुपये खर्च करके एक ऐड चलाना है, पूरा इंडिया पकड़ लेना है। उस ऐड में से आपको आराम से 20-30 लीड्स आ जाएगी। उसमें से आपको क्या करना है, जो भी लीड्स आएंगी, जो भी कस्टमर्स आएंगे, आपको उनको स्कीम देनी है कि क्योंकि आपकी अगर नई एजेंसी होगी तो ज़्यादा लोग आपके ट्रस्ट नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना होता है, उनके ट्रस्ट बिल्ड करना होता है उनका। तो आपको क्या करना कि उन्हें बोलना कि फ़िलहाल तो मेरी कोई फ़ी नहीं है। फिर से मैं बोलता हूँ, आपको उन्हें बोलना है कि मैं फ्री में आपकी ऐड करता हूँ, मेरी फ़ीस नहीं है। आप बस क्या करना कि 1000 रुपये की ऐड चलाना। आप उनसे 1000 रुपये लेना, और उनको बोलना कि आप उनको क्या बोलना कि उसको आपको 500 रुपये लगाने हैं ऐड पे, और 500 रुपये अपने पास रखने हैं। लेकिन उनको क्या बोलना कि मैं आपको 1000 रुपये में ये 10 लीड दूंगा या फिर 15 लीड दूंगा, यानी 500 रुपये में जितने लीड आएंगे आपको बस उन्हें वही लीड बतानी है कि इतने ही लीड्स मैं आपको दूंगा। ओके, तो बच्चे आपके पास कितने, 500 रुपये आपके पास बचे। तो 500 रुपये अगर आपके पास बचते हैं, तो आप मान लेना कि आपको अगर 4 कस्टमर भी मिलते हैं तो 500 इंटू 4 आपको कितने हो गए, आपको 2000 रुपये मिल गए। और इससे क्या होता है कि सामने वाला का ट्रस्ट भी बिल्ड हो जाता है। तो ये मैं आपको 1 डे का बता रहा हूँ। तो देखना कितना इजी था। इससे क्या होता है कि सामने वालों को लीड्स भी देते देते हैं हम, और हमारा
इनकम भी निकाल लेते हैं और उसका ट्रस्ट भी गेन करते हैं। इसका ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद वो क्या करता है, हमें ऐड दे सकता है। हम उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसको उसको हम एक बार उसका ट्रस्ट बढ़ गया तो हम उनको मंथली दे सकते हैं कि हमारी मंथली इस तरह की स्कीम चालू है, मैं ज़्यादा लेता हूँ लेकिन आप हमारे कस्टमर है तो मैं आपको मंथली 20,000 का दूंगा। या फिर आप उनको बोलना कि मैं आप बस 15,000 रुपये देना, मैं एक महीना आपके लिए ऐड कैंपेन चलाऊंगा और आपको एक महीने के लीड्स दूंगा। ओके, अगर आप उससे एक व्यक्ति से भी आप अगर 15,000 रुपये लेते हो ना, तो आप अगर 3,000 की भी ऐड चलाते हो या 5,000 की भी चलाते हो ना, तो भी आपके पास 10,000 आपका इनकम होता है। और 10,000 को अगर हम आपको समझ लेना कि 5 कस्टमर मिल गए तो कितने हो गए, 10,000 इंटू 5, आपका ये महीने का इनकम हो गया 50,000 रुपये। ओके, ये इस तरह से काम करते हैं हम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में। तो आगे वाली चीज़ें मैं आपको बताऊंगा किस तरह से करनी है डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी या डीएसए या एफिलिएट या सोशल मीडिया मार्केटिंग। ओके, आप एक एक क्लास देख लेना, ए 1 बाय 1 करके, वहाँ पे मैंने बताया आपको। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि चलो मैं एक डीएसए का बताता हूँ, बैंक डीएसए का। तो बैंक डीएसए का क्या होता है कि आपने होम लोन सुना होगा कि किसी को होम लोन चाहिए या फिर आपको होम लोन चाहिए तो बैंक से होम लोन लेते हैं या फिर सेल्स वाले बंदे आते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, हम वो लीड्स निकाल के होम लोन्स की अगर ऐड चलाए हम फेसबुक पे, तो वहाँ से हमें लीड्स मिलती है कि कितने लोगों को होम लोन चाहिए। अगर हमने एक महीने के 300 भी लीड्स निकाले, मान लेना आपने एक महीने में 300 लीड्स निकाले, एक तो इतने लीड्स तो आप 15 दिन में निकाल सकते हो, लेकिन हम मान लेते हैं कि 300 लीड्स निकाले आपने। 300 लीड्स में से अगर मान लेना कि 15 लोगों का, 10 लोगों का, नहीं हम और कम पकड़ते, चलो कम से कम पकड़ते कि हम पकड़ते कि 300 लोगों में 5 लोगों का लोन सैंक्शन हुआ। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी का लोन सैंक्शन होता है, किसी का डॉक्यूमेंट का एरर आता है, तो हम मान लेते 300 में से 5 लोगों का तो लोन सैंक्शन हो गई, हमने बहुत ही कम परसेंटेज इसमें पकड़ा है। तो होम लोन होगा तो शायद वो 10-15 हज़ार का तो होगा नहीं, वो 20 लाख का या 30 लाख का, 50 लाख का होगा। तो हम एवरेज पकड़ते हैं कि एक होम लोन होगा हमारा 20 लाख का। ओके, 20 लाख का लोन होगा और हम पकड़ेंगे 5 व्यक्ति को, हमने वो लोन ले लिया मतलब। तो हम क्या करेंगे कि 20 इंटू 5 करेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 करोड़। ओके, 20 लाख का लोन है, 5 लोगों का लोन सैंक्शन हुआ तो ये हो गया लोन, 1 करोड़ का लोन सैंक्शन हुआ। और बैंक आपको क्या करती है, डीएसए चलाने वाले को परसेंटेज में कमीशन देती है, जैसे 1% से लेके 3% तक कमीशन देती है। हर एक बैंक का अलग होता है, कोई बैंक 1% देती है, कोई 2%, कोई 3%, लेकिन ऑन एन एवरेज हम पकड़ लेना तो आपको 1% तो मिलता ही मिलता है, इससे कम तो नहीं होता। आप चाहे तो इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, लेकिन हम पकड़ते हैं कि चलो आपने 1 करोड़ का एक महीने में लोन सैंक्शन कर लिया, 5 कस्टमर तो आपको आराम से मिलेंगे। उसके बाद आपको 1 करोड़ का 1% मुझे कितना हो गया, वो हो गया 1 लाख। तो इसका आपको मिल सकता है 1 लाख रुपीज़। ये देखना, ये कितना सिंपल और इजी था और कितना ज़बरदस्त था। ये हो गया बैंक डीएसए का। और आप इसमें चाहे तो पर्सनल लोन भी कर लेना या फिर इंश्योरेंस का कर लेना, मेडिक्लेम का कर लेना, उसके अलग परसेंटेज होते हैं, आप वहाँ से देख लेना ये किस तरह से चलता है। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि आप डीएमए चालू कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, उससे भी आप हज़ारों कमा सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि आप बैंक डीएसए कर सकते हो, इसका मैंने एग्जांपल दिया था आपको होम लोन का। आप इसमें पर्सनल लोन या और बाकी जोड़ सकते हो। उसके बाद आप रियल इस्टेट का कर सकते हो, रियल इस्टेट का बेस्ट है जो मैं करता हूँ। उसके बाद आप एफिलिएट कर सकते हो, एफिलिएट ज़बरदस्त है, मैं आगे आपको बताऊँगा। और अगर आपको कुछ डिज़ाइंस आते हैं, ग्राफिक डिज़ाइंस, तो आप ये डिज़ाइन वाला फ्रीलांसिंग कर सकते हो। और डिज़ाइन किस तरह से बनाने हैं मैं आपको बताऊंगा। कैनवा से आप एकदम सिंपल तरीके से डिज़ाइन बना सकते हो और उससे आप अपनी अर्निंग चालू कर सकते हो। तो इतनी सारी चीज़ें आप इसमें, और चाहे तो और तरीके हैं इसमें पैसे कमाने के, वो आप आगे वाले क्लास में देख लेना। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं हमारे अगली क्लास में।